पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप डीएलएड की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप बीएड की परीक्षा दे रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर की परीक्षा दे रहे हो, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से पूछता ही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 टाइप्स होते हैं। उन 8 टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो वीडियो होगी 2 भागों में। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे हम 2 पार्ट में। ये पहला पार्ट है, इसी के बाद इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर अप करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो बहुत डिटेल में रहेगा ताकि आप कभी भी भूले ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बैंकिंग, रेलवे, जिस भी परीक्षा की एग्जाम देंगे, बीएड, डीएड, टीडीटी, एमपीडीटी, सीटेट, आप कोई भी परीक्षा दे लीजिए, अगर वहां पर इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा ही पूछेगा। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, समय गवाए, देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कुल 8। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब भाषा, हमारे बोलने में हम जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो नाउन जिसे संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेष, फिर विशेषण, वर्ब होता है क्रिया, एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ये ना सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बल्कि पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, तो आपको आना चाहिए। और गारंटी है कि ये दोनों पार्ट देख लोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच भूलोगे नहीं, कभी रटना नहीं पड़ेगा। ग्रामर कभी रटना नहीं भाई, रटना सजा है, ग्रामर पढ़ने में मजा है। तो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर फॉलो कर दें। साथ ही साथ ग्रामर की पूरी सीरीज ला रहा हूं मैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहां पे आपको डीएलएड के स्पेशल ग्रामर के लिए आपको प्रोफेशनल इंग्लिश यूनिट 5 जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए कॉमन है, वहां सेम क्वेश्चंस आते हैं। तो सेम ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए पूरी सीरीज में बना रहा हूं। ऑलरेडी 2 टॉपिक्स ला चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। मेरी मेहनत आपको जरूर रंग दिखाएगी आपके परीक्षा में। आप जब पास होंगे अच्छे नंबर से तब आपको पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इसमें सबसे पहला है नाउन। हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नाउन की। किसकी बात करेंगे? नाउन। भाई नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। जी हाँ, नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। बचपन से पढ़ते चला आ रहे हैं, है ना सभी लोग, कि अब कोई भी चीज जो इसका किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? नाउन बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, नाउन मतलब क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज का, वस्तु का नाम। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ, है ना। नाउन जो है नेम होता है किस चीज का? प्लेस, पर्सन, सुन लो ध्यान से, प्लेस यानी स्थान, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस, पर्सन, एनिमल, एनिमल मतलब भाई जानवर, और थिंग यानी कि वस्तु। याद रखिए इन चीजों का होता है, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जानवर का नाम या किसी चीज का नाम, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु जो हो उनकी। तो इन सब को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब भाई संज्ञा के टाइप्स होते हैं, नाउन के टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। भाई टाइप्स भी होते हैं ढेर सारे। जी हाँ, तो उन टाइप्स की बात तो अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना डिटेल में आपको नहीं पूछता है। उसका भी वीडियो हम बना दें एक्स्ट्रा से, अगर आपको टाइप पढ़ना है तो ग्रामर की पूरी सीरीज में मैं बना ही दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं भाई नाउन यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। अब पहचानना कैसे भाई, आएगा कैसे? तो देखिए, अगर आपको सवाल दिखे राम इज ए गुड बॉय, तो अब बताओ मुझे, यहां पर नाम नाउन इज द नेम ऑफ, किस चीज का नाम होता है? किसी प्लेस का, पर्सन का, एनिमल और थिंग का। तो यहाँ पे किसका नाम मिल रहा है? पर्सन, राम। भाई इंसान का नाम है, पर्सन का नाम है, व्यक्ति का। तो हमारे नाउन यहाँ पर क्या है? राम नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से नाउन पहचानते हैं, इस प्रकार से नाउन ढूंढते हैं, आपको ध्यान रखना। तो ये होगा भाई नाउन के बारे में। ठीक है, तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। द मंकी क्लाइम्स ऑन द ट्री, मंकी क्लाइम्स ऑन द ट्री। भाई इसमें क्या नाउन है? मंकी, ट्री, पेड़ तो भाई चीज का नाम है, मंकी जानवर का नाम है। हाँ, आई एम गोइंग टू नागपुर, भाई ना मैं नागपुर जा रहा हूं, तो नागपुर जगह का नाम है, तो नागपुर क्या हो गया? नाउन हो गया। तो याद रखें, नाउन किसी भी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम या चीज का नाम, नॉन लिविंग थिंग का, है ना, तो उसका नाम होगा तो भाई वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जगह का, जानवर का नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। याद रखिए नाउन इज द नेम, याद रखिए नेम। ठीक है, जैसे मैंने बोला डॉग,
तो डॉग नाउन कैसे बोलेंगे आप? अगर मैंने बोला कि टॉमी डॉग, तो टॉमी वहां पर नाउन हुआ, क्योंकि नाम टॉमी है, डॉग का नाम क्या है? टॉमी, तो टॉमी नाउन है, डॉग नहीं। ठीक है, तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। किसी जानवर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम क्या हो गया हमारे लिए? नाउन हो गया। तो ये हो गया नाउन की डेफिनेशन। चलिए, अब नाउन हमारा हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। नाउन क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या है? ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर लगाते हैं उसको प्रोनाउन करते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, याद रखिए, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, द वर्ड विच इज यूज्ड, ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर लगाते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ या फिर इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। भाई नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर लगाए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि नाउन के प्लेस पे जिस चीज को लगाया उसको प्रोनाउन बोलते हैं। भाई नाम में ही है। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई राम राम कर रहे हैं, भाई राम नाम मिला तो सबके लिए अच्छा है, जय श्री राम, है ना। तो राम इज ए गुड बॉय, तो अब हम अगला सेंटेंस बनाएंगे तो राम के जगह पर क्या लिख देते हैं? ही इज ए गुड बॉय। तो अब बताओ, अब ये ही हमारे लिए क्या है भाई? तो ये हमारे नाउन नहीं रहेगा, हमारे लिए प्रोनाउन हो गया, क्योंकि राम हमारे लिए नाउन थे, तो राम को हटाकर हमने ही लगाया, तो ही हमारे लिए क्या हो गया? प्रोनाउन। नाउन को हटाकर जो आप लगाते हैं शब्द, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें हमेशा नाउन के हिसाब से, अब यहां राम के जगह हमने ही लगाया है क्योंकि राम लड़का है भाई। अगर यहां पर हम सीता होता, सीता है ना, सीता माता होती, तो भाई हम क्या लगाते? यहां पर शी लगाते, भाई हम यहां पर शी लगाते हैं, है ना। अगर नॉन लिविंग थिंग होती तो इट लगाते। राम एंड श्याम होता तो दे आर गुड फ्रेंड्स, है ना, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, दे आर गुड फ्रेंड। राम और श्याम दो लोग हैं तो वहां पर दे लगा दो भाई, दो लोगों के लिए दे लगता है। तो इस प्रकार से प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इंस्टेड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप अभी निबंध लिखते हैं, बताते हैं कि मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, मैं एक टीचर हूं, अभिषेक वर्मा ये करता है, अभिषेक वर्मा नहीं, ऐसा नहीं बताऊंगा मैं इंट्रोडक्शन। फिर मैं अभिषेक वर्मा के जगह मैं बोलूंगा मैं, या फिर हम गांधी जी के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, महात्मा गांधी भारत में जन्मे थे, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, नहीं ऐसा नहीं बोलते, बार बार महात्मा गांधी नहीं बोलते। एक बार बोल दिया महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका जन्म भारत के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, वे 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, उनकी माता का नाम ऐसा था, तो उनके पिता का नाम ऐसा था, जो भी वह लिखेंगे तो फिर उनका, उनकी, वे ऐसा बोलने लगते हैं। तो बार बार गांधी जी की जगह पर ये मैं, वो, उनका ऐसा याद आता है ना, तो वो प्रोनाउन है, वही सर्वनाम है। याद रखिए, नाउन के जगह पर जिस शब्दों को लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, उसे ही क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो भाई नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन का। अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल दिखा दूं, जैसे कि हमने लिखा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। भाई राम और श्याम क्या है? दोस्त हैं। अब इनको, अब ये दो नाम है भाई, नाउन है, किसी का व्यक्ति का नाम तो नाउन होता है, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो इन दोनों को हटाकर लिखना है। तो भाई 2 लोग हैं तो 2 लोग के लिए भाई दे लगाते हैं, आपको पता होगा। लड़का है तो ही लगाइए, लड़की है तो शी लगाइए, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो भाई दे या फिर वी या फिर अस ऐसा लगाते हैं प्लूरल के लिए। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और नॉन लिविंग थिंग है तो इट। जैसे कि मैंने बोला कि आई हैव ए पेन, इट इज अ गुड पेन, यह एक अच्छा पेन है, तो मैं उसका नाम थोड़ी बोलूंगा, फ्लेयर का पेन है, फ्लेयर इज ए गुड पेन, इट इज ए गुड पेन, है ना। फ्लेयर हटा के, नाम हटा के मैं इट लगा देता हूं, तो इट क्या हो गया हमारे लिए? प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया, इट इज ए गुड पेन। तो ये मैंने आपको बता दिया नाउन और प्रोनाउन के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। जी हाँ, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है एडजेक्टिव। आपको पहचानने आना चाहिए, आपको डेफिनेशन लिखने नहीं आता, इसका याद रखिए। जो भी भाई बंधु यहाँ देख रहे हैं उनको बता दो भाई, डेफिनेशन लिखने नहीं आता। डेफिनेशन बच्चे लिखते थे, छोटे बच्चे, उनको स्कूल में आता है, आप बच्चे नहीं हो, आप खुद टीचर बनने वाले भाई, तो आपको डेफिनेशन नहीं आएगा, ठीक। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये वर्ड आपको कुछ भी लग रहा हो लेकिन है बहुत आसान। अगर आपको नाउन प्रोनाउन आता है ना तो एडजेक्टिव भाई आ ही जाएगा गारंटी के साथ। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब है ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन की खासियत बताए, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब भी लिखकर दिखाता हूं मैं, देखो, राम इज ए गुड बॉय। अब बोलोगे भाई फिर से सर बार बार राम जी को लेकर आ रहे हैं, चलो लिखते हैं और दूसरा बना देते हैं, ही इज ए टेल
बॉय, वो एक लंबा लड़का है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, चलो यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, सबको इतना इंग्लिश तो आता होगा कि इस सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन कर सके, नहीं आता तो देख लो, अभी कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए भाई। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए बॉय, अगर मैं इस गुड शब्द को छुपा लूं तो राम लड़का है। लेकिन मुझे बताओ, क्या जिनका भी नाम राम होगा क्या वो सारे लोग अच्छे ही होंगे? नहीं भाई, वो लड़के होंगे। अब लड़की का नाम राम तो रखा नहीं जाएगा, लड़के का ही नाम होगा, तो राम लड़का होगा, ये कंपलसरी है। लेकिन राम वो जो लड़का है वो अच्छा होगा, कंपलसरी है क्या? तो ये जो गुड है ये किसकी खासियत है? बताओ भाई, ये गुड शब्द किसकी खासियत है? ये है बॉय की खासियत। तो हर कोई बॉय है, लेकिन हर कोई अच्छा बॉय होता है क्या? नहीं। तो ये इस शब्द ने, इस गुड शब्द ने हमको किसकी खासियत बताया? बॉय की, राम की। तो द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में खास बात बताए। भाई हर कोई लंबा लड़का होता है, लेकिन हर कोई टॉल बॉय लंबा लड़का होता है क्या? हर कोई फैट बॉय होता है क्या? हर कोई गुड इंग्लिश बोलता है क्या? ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, भाई वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, हर कोई गुड इंग्लिश बोल सकता है क्या? नहीं। भाई याद रखिए कि अगर कोई शब्द जो नाउन प्रोनाउन की खासियत बता रहा हो, स्पेशलिटी बता रहा हो, तो उसको हम प्रोनाउन उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडजेक्टिव। द वर्ड विच shows the quality of noun और pronoun, भाई नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडजेक्टिव। द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इस बात को ध्यान रखिए। द वर्ड विच टेल्स, द वर्ड विच शोज, द वर्ड विच शोज, भाई जो शब्द हमें दिखाएगा बताएगा, शोज क्वालिटी ऑफ नाउन, क्वालिटी भाई खासियत बताना चाहिए, क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की बता दे या प्रोनाउन की। मैं यहाँ राम की जगह ही भी लिख सकता था, ही इज ए गुड बॉय, तो बॉय की खासियत तब भी बॉय की खासियत है, कुछ बदला नहीं। द वर्ड विच शोज क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, भाई नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, इज नोन एज एडजेक्टिव, उसे हम कहते हैं भाई एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एडजेक्टिव क्या करता है? विशेषता बताता है। ये मैंने एग्जांपल सहित आपको समझा दिया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। हमने नाउन की बात की, हमने प्रोनाउन की बात की, और हमने एडजेक्टिव की बात की। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो का अगला भाग हम लाएंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमने नाउन सीखा, प्रोनाउन सीखा, एडजेक्टिव सीखा। इन तीनों की मदद से फिर हम वर्ब सीखेंगे, एडवर्ब भी सीखेंगे, प्रीपोजिशन भी सीखेंगे, कंजंक्शन भी सीखेंगे, इंटरजेक्शन भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे इन्हीं की सहायता से। तो वीडियो आपको इसी तरह देखते रहना है। चैनल पे प्लेलिस्ट कीजिए, पहले की वीडियो देखिए, और बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, हर विषय का वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। डीएलएड का पूरा कोर्स मौजूद है, प्लेलिस्ट चेक करो, हर एक विषय की हर एक यूनिट मिलेगी। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। आपके लिए और भी वीडियो बनाकर लाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए। साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। फेसबुक की लिंक है, फेसबुक पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई। फैक्ट्स, न्यूज सब कुछ वहां मिलता रहेगा, अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका चैनल स्टडी क्लास।